3D में और क्या है? बेंड वगैरह देखा हमने? बेंड किया होगा ना पीछे, बेंड करके, हाँ बेंडर लगा के देख लिया हमने। और बम्प मैप देख लिया होगा हमने, बम्प मैप भी लगाया होगा ना। ठीक है। सर मेरा फाइल चेक करो ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा इसे फाइल भेजिए, एक सेकंड। मैश कहाँ है तुम्हारा? मैश है यहाँ पे? मैश तो नहीं सर, वो तो आपके पास होगा ना। मेरे पास होगा मतलब? मतलब सर जो आपने गन यूज करा था ना, वही क्या मैंने भेजा नहीं है। होगा? तो तुमने यही वाली गन इस्तेमाल करी? यस सर। अच्छा, ये रहा ना गन। और एक ये लाइटिंग की वजह से हो रहा है। लाइट्स है इसकी ऐसे। इसका कैमरा कैमरा हाँ नहीं लग रहा था सर मेरे से। क्या? कैमरा का सेटिंग नहीं हो पा रहा था सर। ये रखा है कैमरा तुमने? रखा है सर, वो पर लग ही नहीं जा रहा सर, व्यू ही नहीं हो रहा था, कैसे होगा सर? कैमरा से देख लेते हैं हम। ये आ गया कैमरा, इस मोड्स को इधर ड्रॉप किया और ये पर्सपेक्टिव रखा। अब कैमरा मूव कर लो, कैसे रखना है तो ये वैसे। कैमरा से देखने का सेटिंग कहाँ था सर? क्या बाद में क्या? सर ये कैमरा से देखने का सेटिंग कहाँ पे था सर? कैमरा से देखने के लिए राइट क्लिक करना है उस व्यूअर में और तो कैमरा यहाँ से। ओके सर। ठीक है, तो मूव हो पा रहा है कैमरा। राइट टॉप व्यू करना है तो टॉप व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है राइट, सर। ये मटेरियल में सर ब्लिन और वार्ड में सर क्या डिफरेंस है? मेरे को तो कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा सर। यहाँ जैसे वार्ड लगाया है और उधर ब्लिन लगाया है। तो यहाँ पे स्प्रेड यूवी दिखाई दे रहा है यस सर। और ब्लिन में नहीं होता स्प्रेड यूवी। तो ये स्प्रेड यूवी क्या होता है सर? कि जो स्पेकुलर बनेगा ना, ये हाईलाइट जो यस बनते हैं, सर। स्पेकुलर जो बनते हैं, वो राउंड बनेंगे या ओवल बनेंगे, उसकी सेटिंग। ओके। ठीक है,
तो इसके और सर बाद जब आर प्रेस कर रहे थे ना सर, तो सर ब्लैक एंड व्हाइट हो जा रहा था। वो आर प्रेस करने से ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, क्यों रेड सर? चैनल दिखाई देता है ना। हाँ मतलब रेड चैनल, तो रेड चैनल दिखाई दे रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। इसके बाद क्या देख रहे थे हम? एक हम्म, सर अगर कोई कैमरा लगाते हैं हाँ तो सर क्या कोई उसका ऑप्शन है कि जिधर हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें कैमरा पहले डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उधर ही पहले दिखे, नहीं कि सर ऐसा एडजस्ट ही करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा सर। हम्म, तो हमने शेप ले लिया, राइट, और लाइटिंग ऑन कर लिया हमने। ठीक है, लाइट्स ऑन है हमारे पास। इसके बाद ये देखो हमारे पास ये कैसा टेक्सचर है। कितना बड़ा, राइट, यहाँ तक समझ में आया? ये क्या है? ये एक एनिमेटेड ये सरफेस है ओशन के जैसा। जो GIF है क्या? ये तो वीडियो है ना, सीक्वेंस। ये आपने मार्जी उठाया है? ये यूट्यूब से डाउनलोड किया, ठीक है। तो ये एनिमेटेड सीक्वेंस है ओशन का। अच्छा, होटल वगैरह पे यही सब बनाते हैं ना, उसमें पूरा बनता है। 3D सॉफ्टवेयर बन जाएगा ऐसा सेम। तो रेंडर हम ले आए हैं इसमें फ्यूजन में, और इसको फिर जस्ट जहाँ भी अप्लाई करना है हम कर सकते हैं। हम्म, अब जैसे अगर हम इसमें सिर्फ मटेरियल लगा दें, इसको एज अ मटेरियल, ये देखो ये इसमें लग 3D स्पेस में दिखाई देगा तुम्हें। इसका मटेरियल का साइज क्या है? 1920 1080। तो सेम ही रेशियो इसका भी होना चाहिए। जो शेप का है। जो शेप का है, हाँ। तो स्क्रीन यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। तो 1.6 9 ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, ये परफेक्टली फिट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और इस पे ही चलता हुआ दिखाई दे, तो हम ना कैमरा ऐसे रख सकते हैं, पीछे कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। जिस भी शेप में लगाएंगे उस शेप में ओके अपना सीन को कर देगा। हाँ किसी भी शेप में लगा सकते हैं, वो क्यूब है, क्यूब में लगा सकते हैं, राइट। किसी भी शेप में लग जाएगा। ये जैसे क्यूब है तो चारों तरफ से सेम सेम भी दिख रहा है, सिर्फ लाइट की वजह से। लाइट की वजह से, हाँ। इसमें ऐसे आर्किंग बन जाएंगे ना, मतलब आर्क जैसा लगेगा, थोड़ा थोड़ा घास वगैरह वाला जो बना है हाँ थोड़े वैसा हो जाएगा। एनिमेटेड। हाँ तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया।
कुछ, हाँ ये लगाते हैं ना हम। ये 3D में बना दिया, हम इस तरफ फिर कैमरा रख सकते हैं ना, इस तरफ रख के उस तरफ देख सकते हैं। अगर हमें यही चीज़ यहाँ पे ट्राई करके देखनी है 3D में, तो हम ले सकते हैं फास्ट नॉइज। ये है फास्ट नॉइज। नॉइज जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में फ्रैक्टल नॉइज होती है, वैसे ये फास्ट नॉइज है। क्लियर है, ये फास्ट नॉइज है। फिर इसमें क्या है कि अगर हम इस नॉइज के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का ही नोड है। डिस्प्लेस क्या करेगा, कनेक्ट नहीं हो रही है शेप 3D, सॉरी डिस्प्लेस 3D से। तो ये तो हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, इस ज्योमेट्री को किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, ये ओशन के बेसिस पे हो गई है। ये भी ओशन के बेसिस पे हो गई है। उसको फास्ट नॉइज के बेसिस पे करें, ये फास्ट नॉइज के बेसिस पे। ये ओशन टेक्सचर डाल रखे हैं, इस वजह से लग रहा है। हाँ, ओशन टेक्सचर को से डिस्प्लेस कर लिया था। और डिटेलिंग हमारे पास है, पहले तो हम इसकी भी ये चीज मैंने सोची है, जैसे ओशन टेक्सचर है वो सॉलिड शेप में कनेक्टेड है, लेकिन ये जो डिस्प्लेस वाला है इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो अभी भी फिर ये दिखा रहा है कहाँ, ये पहाड़ से connected है। तो ये शेप ही तो है, ओशन का है। मतलब वो जो शेप दिख रही है पहाड़ जैसी, वो डिस्प्लेस की वजह से और क्या, वो रैंडमली कुछ भी आ जाती है। अरे जैसा फास्ट नॉइज है, फास्ट नॉइज से डिस्प्लेसमेंट बन गई मेश के ऊपर, अच्छा, मेश के ऊपर। अभी पूछ रहा थोड़ी देर में क्लास के बाद 4 बजे। तो ये जैसी नॉइज है, अच्छा वैसे ही डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है प्लेन के ऊपर। और अगर हमें पानी के जैसा चाहिए तो यहाँ पे कंट्रास्ट कम कर देंगे मेरे, तो इसके ऊपर बोर्ड लगा देंगे, फिर वही टेक्सचर लगा सकते हैं हमें। मुझे ये नहीं पता था। हाँ, तो ये बना दिया, अच्छा फोम वोम लगा सकते हैं, राइट। ये एनिमेट करेगा, अभी ये एनिमेट नहीं कर रहा है, अभी ये स्टिल इमेज है, ब्राइटनेस वगैरह ये देखो अफेक्ट हो रहा है सब कुछ। स्केलिंग कितनी रखनी है, तो सीथ, अच्छा सीथ दिया हमने, सीथ नहीं, सीथ रेट अगर मैं थोड़ा सा दूँ ना 0.2 की वैल्यू, ये देखो एनिमेट कर रहा है आप। काफी फास्ट कर रहे हैं।
स्लोली कर रहे हैं। तो ये फास्ट नॉइस की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तुम्हें पानी की जैसा कुछ बनाना है तो वैसा बना सकते हो, तुम्हें पहाड़ की जैसा कुछ बनाना है तो वैसा ही बना सकते हो। राइट, ये है फास्ट नॉइस। थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, ग्रे ही दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट। इसमें कोई डाउट? ओके, इसके बाद फिर इस पे भी यही ओशन वाला टेक्सचर मटेरियल लगा सकते हैं, थोड़ा सा और ब्लेंड हो जाएगा ये। वैसे भी एनिमेट कर ही रहे हैं। एनिमेशन बहुत फास्ट चल रहा है, ओशन वगैरह तो slow चल रहा है। हाँ, वो मैच कर सकते हैं। इसका भी हम सीक रेट कम कर देंगे। ठीक है, ये ओशन वाला काम है। तो अगर तुम्हारे पास सीक्वेंस है तो लगा सकते हो, अगर नहीं तो फास्ट नॉइस से बना भी सकते हो। दोनों ही काम किए जा सकते हैं। इसमें ये होगा ना कि फास्टनेस के अलावा तो मेरे को स्क्रैच हो जाएगा, मुझे पहाड़ वगैरह हम्म ये तो डाउनलोड ही करें तो एक ही कर जाएगा। हाँ, तो ये किया जा सकता है। इसके बाद इसमें हमने पॉम्पिंग देखी है ना, क्या देखिए कंपोजिटिंग। इसमें देखिए ना कंपोजिटिंग, उसमें क्या किया था हमने? मतलब जिसमें पासेस कॉम किए होंगे, पासेस कॉम करके देखे इसमें हमने है ऑनलाइन। नहीं सर। अच्छा, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया इसमें? ये कि ट्रैकिंग में क्या है, रोटोस्कोपी, ग्रीन स्क्रीन रिमूवल देखिए ना, ग्रीन स्क्रीन, मोशन ग्राफिक मोशन ग्राफिक्स भी देखा है। ठीक है, पैरालेक्स भी देखा है, पैरालेक्स। सर ट्रैकिंग देखा है सर, लेकिन 3D ट्रैकिंग बाकी है सर। हाँ, 3D वाक्य है। ठीक है, तो इसमें हमने कंपोजिटिंग नहीं करी, मतलब जो पासेस की कंपोजिटिंग होती है ना, नो सर, नहीं करनी। वो देखते हैं फिर पहले। तो ये क्या है सारे? ये 3D से आई है इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये सारे। राइट, ये क्या है? 3D। अगर तुम्हें कलर दिखाऊं, फिल सिलेक्शन की डिफ्यूज, ये रहा। ये है एक कैरेक्टर, ठीक है, ये है एक कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर दिखने में बहुत फ्लैट लग रहा है। इसके ऊपर कलर तो दिखाई दे रहा है पर कोई शेडिंग नहीं दिख रही है, कोई शेड्स, हाइलाइट्स, टोन, शैडोज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ कलर रेंडर हुआ है। राइट, जब 3D में हम लाइट ऑन करते हैं तभी हमें कलर भी दिखाई देता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कलर दिख रहा है, इसमें कोई लाइट का फॉल ऑफ, ये लाइट का कोई ग्रेडियंट नहीं दिख रहा। हाँ, अनलिट टेक्सचर है एक तरीके से। तो अनलिट टेक्सचर दिखाई दे रहा है जिसको हम डिफ्यूज बोल रहे हैं, पर इसके ऊपर हमें शेडिंग वगैरह सब चाहिए। तो क्या है डिफ्यूज? डिफ्यूज हमने अलग निकाल लिया। राइट, डिफ्यूज के ऊपर आएगा की लाइट। ये क्या है? की लाइट। तो इसको मर्ज कर लेते हैं। और
ये बैकग्राउंड और की लाइट ऊपर आएगा, ये फोरग्राउंड। राइट, अब की लाइट में दिखा, लाइट की डायरेक्शन दिख रही है की लाइट में, एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है ना की लाइट में। तो इसको अगर हम मोड्स को सिलेक्ट करके स्क्रीन कर देंगे तो ब्लैक ब्लैक हट जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ लाइट्स ही रह गई। देख रहे हैं, देखो लाइट्स लाइट्स आ गई ना। नोज, पहले नोज चपटी दिखाई दे रही थी, नोज में डिटेल, ये चीक्स चीक्स पे दिख रहा है। तो की आ गया, ऐसा रख दिया हमने, इसके बाद आ जाएगा फिल। कलर के ऊपर ही लाइट हम जोड़ रहे हैं। मोड, दोनों तरफ से लाइट आई, इधर से भी आई, और बाल फ्लैट थे ना यहाँ पे एक्चुअली, ये दूसरी लाइट आ गई। सर जैसे ये जो एनिमेशन बना हुआ है, जैसे अभी लाइट डालने के बाद कोई अभी एनिमेशन नहीं बना हुआ है इसका, अभी ये सिंगल सर ये जो ग्राफिक बना हुआ है सर, ये पासेस जो दिख रहा है, अलग अलग नोड्स। ये जो बना हुआ है, ये वेक्टर बना हुआ है, ये चीज, सॉरी ये चीज, हाँ ये जो डिस्क्रिप्टर बना हुआ है, हाँ ये जो बना है, तो जब अभी लाइटिंग डाल रहे हो तो और डिटेलिंग दिख रही है हमें, तो जब ये बना था तब ये सब डिटेल्स डली हुई थी पहले से। हाँ, ये जो सारी डिटेल्स हैं 3D सॉफ्टवेयर में डली हैं। तो ये ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे कि लाइटिंग की वजह से हम चेंज कर रहे हैं, मतलब इधर से लाइट आ रही है तो उधर से। बनी हुई है मतलब, तो डिटेलिंग जो हमें और एक्स्ट्रा दिखने लगती है लाइट डालने के बाद। हाँ तो वो दूसरा नोड कहीं बना था ना, उसका रेंडर 3D सॉफ्टवेयर से ही आया है निकल के, वो चीज वहीं पे क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर में कंपोजिटिंग नहीं होती ना, वो 2D में अच्छी हो सकती है। तो 3D सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, इसकी लाइट अलग अलग निकाल के दे सकता है, अलग अलग हम रेंडर आउट निकाल सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हैं, पर एक साथ कंट्रोल नहीं मिलेगा ना, एक साथ आ जाएगी तो अलग अलग ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, कहीं से कम करने कहीं से ज़्यादा करने, वो सब। वो 3D सॉफ्टवेयर में, 3D सॉफ्टवेयर में ना जब तुम काम करते हो तो वहाँ पे थोड़ा काम करने का तरीका कॉम्प्लेक्स होता है। अब जब हमारे पास रेंडर्स हैं तो रेंडर्स में भी कंपोजिटिंग करी जा सकती है, एट द एंड तो सब कुछ रेंडर करना ही है ना। तो रेंडर कर लिया हमने, और अगर हमने लाइट्स की पासेस, लाइट्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग निकाल दी तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, बस इसलिए हम कंपोजिटिंग करते हैं 3D पासेस की। और कंपोजिटिंग ही नहीं, मतलब आधी लाइटिंग तो यहाँ पे करनी पड़ती है हमें, एक तरीके से देखा जाए तो। जो 3D लाइटिंग आर्टिस्ट हैं वो आधी लाइटिंग सॉफ्टवेयर से रेंडर निकालने के बाद आधी लाइटिंग तो यहाँ पे होती है पासेस के थ्रू, वो जो पासेस निकले हैं उनके थ्रू लाइट हो, ठीक है। तो ये निकाले सारे 3D सॉफ्टवेयर में से, ये कोई 2D सॉफ्टवेयर से नहीं निकाला कि कैरेक्टर ही 3D है। हाँ, और ये वेक्टर नहीं है, ये 3D ही है, बिना जब लाइटिंग ही तब ऐसा लग रहा है 2D है पूरा, 2D लग रहा अब था, 3D लग रहा है। अब 3D लग रहा हाँ, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे लाइट डालने के बाद अपना 3D बन गया, वो ऑलरेडी बना हुआ है। ये वो ऑलरेडी लाइट वैसे ही पड़ रही थी उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर 3D सॉफ्टवेयर, तो वो जस्ट लाइट अलग से रेंडर निकाली, ठीक है। तो की और फिल कर दिया हमने, अब कंट्रोल है क्या, फिल को कम करना है तो कम कर सकते हैं, है ना, जितना रखना है उतना रख सकते हैं, कलर चेंज करना है स्लाइड का, कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये सारा कंट्रोल। तो ये लगा दिया की फिल, फिर इसके बाद आ जाएगा रिम, आ जाएगा फिर ये रहा रिम।
एक ये लाइट आई और एक रिम आई। रिम को हमें क्या करना है, स्क्रीन। तो ये दिख रहा है एज पे से आई है लाइट, एज पे लाइट आई है, यहाँ भी एज पे हाईलाइट है। क्लियर है यहाँ पे? ओके। तो एक काम ये हो गया, इसके बाद हाँ, एक ये है, ये दोनों लगा देते हैं, फिर डिस्क लाइट लगा देते हैं। हाईलाइट और ग्लो है, तो हाईलाइट भी क्या है, वो एज की ही लाइट है, रिम लाइट वैसी ही है, तो उसको भी जस्ट कनेक्ट कर लेते हैं। और इसको, इसमें क्या ये वाला पार्ट ना, इसको फिर से हमें करना है स्क्रीन। हुआ कुछ दिखाई दिया यहाँ पे? मर्ज, ये देखो आई लाइट एज पे, शैडो भी है इसमें, इसके अंदर ना, ये देखो अदरवाइज मर्ज हो गया, शैडो भी दिख गया। तो ये सारी चीजें हैं, ग्लो है, फिर ये देखो ग्लो वाला पास, तो ग्लो को हम इसको पहले स्क्रीन कर दिया और इसको फिर ग्लो वाले को सॉफ्ट ग्लो कर दिया, ग्लो आया। ये देखो, फिर इसके बाद हमारे पास ये वो RGB सिलेक्शन, अल्फा भी है इसमें कैरेक्टर का। तो ये है दो लाइट्स है, AO RGB सिलेक्शन, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, AO ही लेते हैं अभी। अब डिस्क लाइट के ऊपर भी आ सकता है रोटो, या पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दिख रहा है ये? ये क्या चीज लगाई है अभी इसमें? AO ये क्या एम्बिएंट ऑक्लूजन, यानी कि कॉन्टैक्ट शैडोज। तो ये कॉन्टैक्ट शैडो का पास है, ठीक है, ये भी 3D से निकले हैं। तो इसको मर्ज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट्स दिखाई दे रहा है। क्लियर है? या फिर इसके बाद डिस्क लाइट है, मर्ज, इसको भी हम कर लेते हैं स्क्रीन और इसको हम कर लेते हैं ग्लो, फिर मर्ज,
हम्म, ये इस तरीके से लगा देना, फिर से इसको स्क्रीन कर देता है। बॉटम में क्या लगाया, ग्लो लगाया ना। ये सब फाइल जैसे हैं 3D वाली सब ऑनलाइन कहाँ पे मिल जाते हैं? गूगल करना पड़ेगा। कोई साइट से या फिर ऐसी साइट तो नहीं देखी मैंने कोई, पर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के मिलेगा। मतलब Google पे क्या सर्च करूँ? सर क्या बोलते हैं सर इसको? सीजी पासेस, लाइटिंग पासेस या सीजी पासेस, ये सोच उसके है। उसके बाद कोई कुछ कहता ऑनलाइन, तो यहाँ पे देखो इसके शूज के ऊपर भी ग्लो आ रहा है ना, जहाँ जहाँ ग्लो है वहीं आ रहा है। तो इस चीज को हम मतलब ये पूरा कॉम्प कर दिया हमने। डन, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है कि ये, और इसमें देखें तो एक ये क्यों, ये इसका क्या काम होता है, ये चीज, ये दोनों दिख रहे हैं, RGB कलर के कर रखे हैं ना। तो ऐसा तो कैरेक्टर देखना नहीं होगा हमें, तो बेटर दिखाई दे रहा है टेक्सचर के साथ। तो ये क्यों दे रखा है, ये सिलेक्शन निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर देखिए कि फेस जो है इसका, इसमें बहुत कम कलर दिखाई दे रहा है, रेड की तरफ करना चाहिए फेस हमें। तो हम देखेंगे फेस किसमें, इसमें है ना फेस ब्लू कलर का, इसमें तो नहीं है, इसमें है फेस ब्लू कलर का। अच्छा सिलेक्शन है हमारे पास, ओके कितना है गेन, ठीक है ये रख दिया कलर गेन। और अगर मैं इसमें रेड का गेन बढ़ाता हूँ तो दिख रहा है ना इसकी शक्ल रेड की तरफ जा रही है, पर सब कुछ भी बढ़ जा रहा है। तो मास्क करना पड़ेगा मतलब इस कलर गेन को हमें, फेस के लिए फेस के किससे मास्क करना है, इससे। सिलेक्शन हाँ, तो ये जो सिलेक्शन है ये भी तो पूरा ही अल्फा होगा ना, हमें सिर्फ ब्लू का अल्फा चाहिए ना। दूसरा चेक में हम रेडिश बढ़ा रहे हैं। ये आ गया। और अच्छा यहाँ पे काम हो गया नहीं, पर एक चीज प्रॉब्लम है भी कि हाँ इसमें हमने ब्लू नहीं निकाला ना, तो ब्लू ब्लू लिया हमने आप लिया तो तब भी अल्फा में जाके इसमें जाके यहाँ पे। नहीं यहाँ नहीं ऊपर जाके कि सिलेक्शन करके ब्लू में करना है। कहाँ पे लिया, यहाँ पे नहीं, ये कुछ लेने के लिए थोड़ा है, तो सिर्फ देखने के लिए है। इससे कुछ होगा नहीं, तो ब्लू निकालने के लिए वही कि क्या नाम है इसका, बिटमैप नोड आप लगाए यहाँ पे, और उसको बताना ब्लू। तो ब्लू में फेस है, और फिर कलर गेन करेंगे हम, तो सिर्फ फेस पे ही हो रहा है। अब दिख रहा है अब? थोड़ा सा कम कर, मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया है, राइट। तो ऐसी आइस का भी अगर हम देखेंगे, आइस का कहाँ पे, ऐसी में ही है, नहीं आइस का अलग से नहीं है, रेडी वो जो आँख में वो है वो आइस का अलग से नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। आइस का करना है तो फिर मास्क कर सकते हैं खुद, खुद ही करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्किन टोन भी हो सकती है।
स्किन में भी टोनिंग हम कर सकते हैं, या फिर कपड़ों का कलर चेंज करना है, किसी भी चीज का। सिर्फ कलर चेंज नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो तो मास्क है ना, मास्क से कुछ भी एजेस आ गई, फिर कुछ भी किया जा सकता है। वहां से कुछ एमिट करना है, एमिट कर दिया, डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये होती है कंपोजिटिंग। ये है क्या, ये सीजी कंपोजिटिंग है। सीजी को कौन सी सीजी या 3D कंपोजिटिंग बोलते हैं इसको। सी को बोलते हैं। हाँ। और दूसरी होती है लाइव एक्शन कंपोजिटिंग। लाइव एक्शन लाइव एक्शन इसमें एनिमेशन वगैरह होता है। जिसमें, लाइव एक्शन में एनिमेशन वगैरह होता है। नहीं एनिमेशन तो इसमें भी हो सकता है। इसमें तो ये होगा ना पूरे कैरेक्टर या फिर इसके हाथ पैर ये सब एनिमेट होने चाहिए। वो तो 3D में ही करके लाएंगे ना। ये पूरा कैरेक्टर ही एनिमेट होगा। सब कुछ, कुछ भी एनिमेटेड हो सकता है। मतलब ये जो हमने टेक्निक एक इमेज के ऊपर, सिंगल फ्रेम के ऊपर करी है, यही हम सेम काम करके एनिमेशन का भी निकाल कॉम कर सकते हैं। हमें कुछ अलग नहीं करना होगा। अगर हमारे पास ये लड़की अगर उड़ रही होती, एनिमेट उड़ रही होती, तो भी हमें यही करना पड़ता है जो अभी हमने किया, क्योंकि वो हर एक फ्रेम पे अपने आप हो जाता ना। हाँ, जब हम सीक्वेंस रेंडर होता लाइट होता। वगैरह डालते हैं। हाँ, तो वो रेंडर बस सीक्वेंस होना चाहिए था, रेंडर इमेज है, रेंडर सीक्वेंस होना चाहिए था, बस अपने आप हो जाता उसके ऊपर। ठीक है, 3D के बाद लाइव एक्शन की तरफ आता है। लाइव एक्शन की कॉम के लिए हम्म, ये देखो लाइव एक्शन कॉम। क्लास में क्लास ये हमने क्या लिया, यही वाला लिया ना। और इसमें क्या है, इसमें यही है क्लास। क्लास ही है, F15 क्लास। इसके बाद फ्रंट मैट। फ्रंट मैट, तो फ्रंट मैट दो बार आ गया। फ्रंट मैट ये है, ये आ गया फाइटर जेट्स। ये दो दो बार है, ये सही नहीं। इसमें क्या है, अच्छा ठीक है। ये है, और क्लाउड्स में लेना भी हमने।
राइट। तो ये सारे पासेस हैं, क्लियर है यहाँ तक? ये है, फिर ये है, फिर ये बैकग्राउंड है, ये ऊपर का ढक्कन है, ये क्लाउड है, ये लाइव एक्शन लेयर है। तो ग्रीन स्क्रीन वाला क्यों ले रहे थे? लाइव एक्शन है ना, क्योंकि लाइव एक्शन में क्या होगा, और ग्रीन स्क्रीन रोटेट तो होगा। हाँ, ये वाला क्या है? ये अंदर बैठानी ना हमें, अच्छा हाँ वो ऐसे है ये। अच्छा इसी ठीक है, तो लाइव एक्शन को हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें? अच्छा जब इस टाइप के जितने भी काम होते हैं, जब अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, सब कंपोजिटिंग वाले सॉफ्टवेयर में होते हैं। ये काम किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में करते हैं। मतलब लास्ट सोर्स जो भी है हर काम का वो एक कंपोजिटिंग वाला सॉफ्टवेयर है। हाँ, कंपोजिटिंग में सब कुछ मर्ज हो जाएगा, बस फिर एडिट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है इसमें? ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ग्रीन स्क्रीन है ना पीछे, वो हटानी है। तो क्या करेंगे सबसे पहले? की लाइट लगाएंगे सर। की लाइट कहाँ होता है इसमें? की लाइट तो होता ही नहीं है। की लाइट तो आफ्टर इफेक्ट्स में होता है, और की लाइट लगाने से पहले भी कुछ करना पड़ेगा इसको। जो गार्बेज एरिया इसके अराउंड सब कुछ मास्क करना पड़ेगा, समझ रहे? ग्रीन जो इसके अराउंड दिख रहा है वो, मतलब इसके अराउंड क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैक वगैरह दिख रहे हैं, सब मास्क तो करोगे। हम तो सिर्फ गर्ल ही चाहिए ना, उसको मास्क भी तो करना पड़ेगा, है? पैक नहीं करना पड़ेगा। 350 के बाद 360, ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी ना बाहर। ये टीवी, ये स्टैंड वगैरह, ये सब कुछ सिर्फ कैरेक्टर दिखना चाहिए, तो उसको मास्क करना पड़ेगा ना, गार्बेज मास्क। कहाँ से करते हैं? ऐसे करते हैं गार्बेज है, यही कहता है रोटो करना है इसका, मतलब बेसिक्स कैसा रफ रोटो काइंड ऑफ। ठीक है, तुम इसका करो रोटो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, अभी लोग करो, रफ करो, करो तो। अरे देखो तुम्हारा हाथ कितना चल रहा है। मैं अभी रोटो किया नहीं ना, प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। अच्छा आप इधर ही बैठ गए क्या? मुझे लगा बाहर जा रहे हो, तो टाइम लग जाएगा इसमें। नहीं, क्या करूँ अभी? उसका टूल था ना कोई, कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पे चलाना है पेन की तरह। जैसे पेन टूल चलाते हो, स्क्रीन पे जहाँ जहाँ तुम्हें लग रहा है, फर्स्ट फ्रेम से ले लेता हूँ। फर्स्ट फ्रेम से नहीं, जहाँ पे कैरेक्टर बड़ा दिख रहा है वहाँ पे यहाँ से ले लूँ? और आगे, इस तरह करना, ये सही तरीका है। जो बड़ा फ्रेम दिख रहा है उसमें छोटे फ्रेम में जाएंगे क्या करना, छोटा दिख रहा है, और आगे छोटा सा, और आगे आएंगे, बस इतना ठीक है। हाँ, अब बनाओ। ये पहले मैं फेस वगैरह थोड़ा लेके करूँ, पूरे ले लूँ? नहीं, पूरा एक बार, मतलब पूरे एक बार, मतलब बहुत डिटेल वाला होगी इसकी, बहुत दूर बनाना है तुम्हें। अच्छा अभी टूल सेलेक्टेड है, पेन टूल? हाँ, selected है, और दूर कर सकते हो। दूर रखो तो और दूर? पास में रखो, हाँ। और ठीक है। और दूर। इतना? हाँ, और उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। नहीं, जब बनाते हैं तभी क्लिक करके ड्रैग करना होता है। जैसे मैंने एक क्लिक किया क्लिक और ड्रैग। ठीक है। कोई वो शॉर्टकट भी था क्या, ऑल्ट वगैरह उसको? बस छोड़ दो। छोड़ो, इतना थोड़ा ही है। हाँ, छोड़ो।
रात में उसके आगे अभी क्लिक करा करके, अरे वो हैंडल उसमें दूसरा पॉइंट लगेगा ना, आफ्टर इफेक्ट्स में तो किया है वही तो सीन नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने नहीं किया लोटो। ये तो बहुत जरूरी है करना, लोग इसी में प्रैक्टिस नहीं करो। ये इतना तो ले लूंगा थोड़ा, नहीं तो ब्लैक आएगा। आ जाती है, तुमने फ्रेम को चेंज कर दिया, वो स्पेस बार दब गई गलती से। तो फिर दोबारा से करो, उसी फ्रेम पे जाओ फिर से। ये सब डिलीट करूंगा, डिलीट यहीं से कर देंगे। और वो delete कर दो। दोबारा से तो बनाओ, उस फ्रेम पे तो जाना पड़ेगा मुझे। अभी इस पे कनेक्ट तो कर लो पहले। हाँ करो, छोटा छोटा देखो। मेरी है ना वो आदत पड़ी है, स्पेस बार दबा के वो हाथ आ जाता है ना, वो कर रहा था मैं बार-बार। मैं ये बार-बार मैं मेरे की ये नहीं सेंटर कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा इस वजह से स्पेस बार दब गया था उस टाइम गलती से। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस फ्रेम पे जाओ, उस फ्रेम पे बड़ा दिख रहा है, तुम्हें जूम इन नहीं करना बड़ा करने के लिए। हाँ हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो, जरूरत क्या करने की जरूरत नहीं है, तुम पूरा फ्रेम स्क्रीन पे देखो ना, पूरा पूरा। तुम्हारा भी कट रहा है, वो दो व्यूअर है ना, दो व्यूअर को एक व्यूअर कर दो, दो व्यूअर को एक व्यूअर कर दो, दो व्यूअर को एक व्यूअर, दो व्यूअर के कितने हैं? ये वाले व्यूअर व्यूअर ऊपर, कहां पे? अरे व्यूअर कहाँ पे, कितनी बार किया है मैंने, व्यूअर का बटन डबल वाला सिंगल वाला, दो ये छोटा सा व्यूअर नहीं दिख रहा है इधर, आप जहाँ पे तुम्हारा माउस है स्प्लिट स्क्रीन अच्छा ये वाला, ये एक ही तो है, एक व्यू पे तो है। वो बिल्कुल प्रैक्टिस है, तो पता चल गया नहीं मैं, ये क्या होता है ये। अच्छा ये वाला तो है। करो आई मिला ऐसे ही तो दिखाई देगा कनेक्ट करने के बाद, तो डिसेबल करते हैं जब लोगों करते हैं तो कहां से? ऑलरेडी कर लो, डिसेबल करके करते हैं। अब बनाओ सर इसको ऐसे ही छोड़ दो, और Next frame. नेक्स्ट फ्रेम का बटन है ना, नेक्स्ट फ्रेम का कौन सा बटन है? एरो वाला। एरो, नेक्स्ट फ्रेम को ये तक नहीं होगा ना, तो एरो के बराबर है, एरो नीचे जो दिख रहा है फ्यूचर में देखो ना, एरो नहीं दिख रहा, ग्रे मॉस के बटन, ग्रे मॉस के बटन कहाँ होंगे फ्यूचर? ये अच्छा ये इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, इस पे नहीं, नेक्स्ट वाला, ये नेक्स्ट फ्रेम का है, ये है ना राइट नेक्स्ट क्लिक करो, राइट क्लिक, उसको 10 करो, अब उस पे क्लिक करो, इस पे। नहीं इस पे चेंज किया था, हाँ इस पे क्लिक करो तो 10-10 फ्रेम जंप कर दो, ठीक है। 10 फ्रेम जंप हुआ, चेंज हुआ, हाँ जल्दी यहाँ पे क्लिक करो, ये पूरे सीक्वेंस को करना है। ठीक है।
इधर नहीं ना, रात तक होगा, इधर आ जाओ। इतने सारे तो पॉइंट्स बनाने ही पहली बार, तो किस तरीके से करना है पहले हम देख लेते हैं। फ्रेम में मेजर मेजर कितना बड़ा है। बड़े फ्रेम से शुरू करो जहाँ पे सब्जेक्ट बड़ा दिखे, इसका पैर वैर सब कुछ दिखेगा। अब मैं ये लगाऊंगा, उसको बंद कर दूंगा और ऐसे दूर दूर ये सब कुछ काट सकते हैं, वैसे भी दिखाई नहीं देने वाला है। ये बना दिया, राइट क्लिक किया फॉर शेप एनिमेशन सेट की, और फिर 10-10 फ्रेम्स हम जंप कर करके, अभी हम कौन से फ्रेम पे, अभी हम 188 फ्रेम पे, अब आ गए हम 190 फ्रेम पे, तो 190 के हिसाब से स्विच करो। उसका पैर वैर कुछ नहीं दिखाई देगा, जो प्लेन आ जाएगा वहाँ पे। और अभी हम रख के चल रहे हैं,
हम ये लकड़ी वगैरह भी हटाएंगे ना, ये दिखाई नहीं देगी कुछ भी। क्योंकि वो अंदर आ चुके हैं। हाँ, तो ये आ गया। तो इसमें भी हाथ नहीं कटना चाहिए, कटना चाहिए। थोड़ा इधर रख लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं। ये इस तरफ से पूरा हो गया। फिर इसके आधी लड़की फ्रेम से बाहर चली जाएगी और ये खत्म हो गया। यहाँ पे उसको बाहर रख सकता हूँ। कट गया। फ्रेम पे अगर मैं आऊँ, 10 फ्रेम में कटा हुआ दिख रहा है अचानक से, थोड़ा बहुत है, ऐसे ठीक कर सकते हैं। नहीं तक है, फिर नहीं है फ्रेम, फिर उसको उठा के बाहर रख दिया ऐसे। बस यहाँ तक हो गया। फिर हम चले जाते हैं 170 पे। 170 180 से शुरू किया था यहाँ से, फिर 10 फ्रेम्स और फिर 170 पे आ गए। 170 के हिसाब से भी ठीक है। फिर 160 में आ गए, ऊपर रख दिया ऐसे इसको। यहाँ पे हमारा ये ट्रांसफॉर्म बॉक्स भी आता है कहाँ पे। यहाँ पे हमारा शेप बॉक्स सेलेक्ट किया, ये शेप बॉक्स, इससे भी हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं।
130 120 ये शेप बॉक्स हर एक में ऑन करना होता है, बस ये प्रॉब्लम। ठीक है। राइट, तो ये आ गया हमारे पास, इसको ऑन कर लेते हैं। इस तरीके से रोटो करना है बेसिकली से। स्टेप इसके वन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर अभी यहाँ पे कहीं कट रहा है, कट गया नहीं, तो यहाँ से भी हम ठीक तरीके से रखेंगे इसको। जहाँ जहाँ में लग रहा है कि कट रहा है, नहीं नहीं वो वहाँ पे ठीक ही था, मतलब ये कट ही रहा था वहाँ पे। तो इतना चलो नेग्लिजिबल है, इतना दिखाई नहीं देने वाला, दिखाई देगा तो हम इसको ठीक करेंगे। अब ये जो जितना ग्रीन बचा हुआ है ना, ये ग्रीन हम रिमूव करेंगे, इतना जो ग्रीन बचा हुआ है। तो इसके भी हमें कोई बड़े मेजर फ्रेम में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें ग्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा हो। राइट, अब ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ऐसे, और कितना सारा स्पिल हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे हम प्राइमर ऐड करते हैं और प्राइमर पे क्लिक किया और ऑटो कंप्यूट करके चेक करेंगे तो ये रिजल्ट दे रहा है ऐसा कुछ है ना, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारे हैं। सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं हम। बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया और इसे ब्लैक भी विजिबल कर दिया।
तो ये पॉलीगन जाएगा गार्बेज में इस तरीके से, और पॉलीगन का हो जाएगा इन्वर्ट। अब बाहर ट्रांसपेरेंसी आ गई। ठीक है, तो पॉलीगन जैसे जैसे हम करते रहेंगे ठीक वैसे वैसे ठीक होता रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कैरेक्टर को हमें ठीक तरीके से की करना है, तो इसके लिए अब अल्फा देख सकते हैं हम, तो अल्फा पे काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है प्राइमैट पे, क्लीन बैकग्राउंड नॉइज, तो इस पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड में काफी सारी नॉइज दिखती है। बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स से काम जल्दी हो जाएगा। राइट, बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ नॉइज आ रही है वहाँ पे बॉक्स बना दिया और बॉक्स से रिमूव हो गई नॉइज। ठीक है, फिर फोरग्राउंड में नॉइज आ गई है, तो क्लीन फोरग्राउंड नॉइज, फोरग्राउंड की नॉइज रिमूव कर दी। बैकग्राउंड भी ठीक है, फोरग्राउंड भी ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अब प्रॉब्लम आएगी एज पे, और स्पिल्स कितने सारे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमें, काफी सारे स्पिल्स दिख रहे हैं। तो स्पिल्स को हमें ठीक तरीके से रखना है, उसके लिए हम थोड़ा सा स्पिल माइनस ले सकते हैं। स्पिल थोड़े से चले जाए, बहुत ज्यादा नहीं जा रहे थे। हम एक काम करते हैं, स्पिल्स ये ऐसे नहीं जाएंगे, इनका कलर करेक्शन हमें करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत जैसे एज अगर दिखाई दे रहा है तो मैं इसको लोड कर सकता हूँ, हमें पता है लोड कर सकते हैं हम सिर्फ अल्फा में, है ना, और फिर उसको अल्फा मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर देखने के लिए। एज से एटलीस्ट 3 हट जाएगा, जितना हट सकता है उतना हट गया, और बाकी जो बचा हुआ है इसका हमें कलर करेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके मैं ह्यू कर्व्स लगा देता हूँ। ह्यू कर्व्स में किस तरीके से कलर करेक्ट कर्व्स है हमारे पास, राइट, यहाँ पे भी सेपरेशन वाला पार्ट है, सप्रेस करना है हमें ग्रीन, तो ग्रीन और येलो को सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितना कम, ग्रीन सप्रेस कर दिया, सैचुरेशन भी कम कर देंगे ग्रीन का। ओके, ठीक। तो जैसे ये शूट कर लेते हैं जब ग्रीन स्केल में, तो इतना पता चल रहा होता है ना कि ग्रीन की वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है बॉडी पे, तो उस हिसाब से लाइटिंग सेट नहीं होती। इसमें नहीं हुई है ना, इसमें ना मैं गलती नॉर्मली जो शूट्स करते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं। जिसको पता होगा हाँ वो ध्यान रखेगा, जो को नहीं पता होगा तो कैसे भी निकाल देते हैं। अभी इधर से लाइट लगाता है तो ग्रीन नहीं बनता, तो उसने वाला काम किया, ल्यूमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, राइट, इसके ऊपर से हट गया, काफी ज्यादा अमाउंट में हट गया। तो ये ऐसा था और अभी ऐसा है, बस इसको लगाना है प्लेन के अंदर। तो उसके प्लेन में देखना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे भी हम बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, जैसे अगर ये ले लें हम और यहाँ पे आते हैं तो इसके पीछे क्या क्या रखना है ना वो देख लें। ये तो कैरेक्टर यहाँ पे रहेंगे, और ठीक है, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, ये है, देन ये है, आगे बैकग्राउंड, ये है ना बैकग्राउंड तो आएगा ही ना, बैकग्राउंड फोरग्राउंड
ये तो आएगा ही। राइट, तो बैकग्राउंड के ऊपर लिंक वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे। और क्या क्या है, ये है, इससे काट सकते हैं इसको। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दिया, एक ये दिया है। हेलो, हाँ अच्छा, तो देखना पड़ेगा। हाँ देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा है। नहीं तो कहीं से ऑर्डर ही करना पड़ेगा, अब तो टाइम नहीं है ना हमारे पास। हाँ ऑर्डर ही करना पड़ेगा, वो जगह देख लेते हैं जहाँ से ऑर्डर करेंगे। उसमें टाइम लगता है बहुत ऑर्डर। हाँ इतना तो चाहिए होता है, मैंने सुना है। मतलब टाइम लगता है, उनको भी टाइम लगता है, वैसे भी ऑर्डर होते हैं कभी। अगर जल्दी बन जाएगा तो बढ़िया है, फिर लास्ट टाइम जहाँ से ऑर्डर किया तो वही हफ्ता कह रहा। हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम देने में कॉल बैक करता हूँ फिर। तो अच्छा, जैसे इसको अगर बेसिक बेसिक कहीं से काटना है, क्या कहते हैं यहाँ पर, ये है, ये है, ये है ना। इसको हम अलग भी कॉम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला है ना, ये चीज़ आ रही है। अब अगर हम इसको इसके ऊपर बैठाना चाहते हैं, अगर इसको अंदर बैठाना चाहते हैं, तो प्लेन तो पता है ना, प्लेन इसके टॉप पे रखना पड़ेगा। प्लेन जो है, प्लेन आ जाएगा इसके टॉप पे, ठीक है। पर फिर लड़की तो पूरी चुप गई, शीशे से देखनी चाहिए। तो शीशे वाले पार्ट में, शीशे वाले पार्ट का अल्फा भी है हमारे पास, जैसे इसको यूज कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, और इसको हम सॉरी इन्वर्ट का इसको नहीं, हम एक काम कर सकते हैं कि इसी की ओपेसिटी, इसी का गेन कम कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। अल्फा का गेन, ऊपर वाली फुटेज का अल्फा का गेन कम कर लेते हैं हम इससे। देखा है ना, ये लड़की यहाँ पे दिखाई दे रही। राइट, कितना ट्रांसपेरेंट करना है, उतना ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद इसके ऊपर एक और स्पेक्युलर, यही चीज जो सेम है, ये वाली चीज तो ऊपर से भी मर्ज कर देंगे हम, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी लाइटिंग की डिटेल है। इसको अगर हम स्क्रीन करते हैं तो हल्का सा इस तरह की इसे काम हो जाएगा। मेरी तो टास्क खत्म हो गई है, आफ्टर फिक्स खत्म हो गया। तुम आए नहीं ना 2-3 क्लास से, अब तो खत्म हो गया। अब वो कभी और पूछ लेना मुझसे फ्री टाइम में, आप मुझे मैसेज कर देना या तो मैं बता दूंगा। पर मालती मैम को एक बार इन्फॉर्म कर दो कि मालती मैम हमारा आफ्टर फिक्स खत्म हो गया, नेक्स्ट डे शुरू हो। ठीक है, तो ये चीज आ रही है।
इसके बाद पेन का है। समझ आया? यहाँ पे हमें एक तो फ्रंट से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कितना है। राइट, इसके नीचे भी एक पार्ट है, मतलब ये जो कैरेक्टर है, यार जो कैरेक्टर के बैकग्राउंड में भी कुछ रखना है। कैरेक्टर के प्लेन के अंदर का कुछ पार्ट है जो इससे इन दोनों के बीच में, मतलब इसके पीछे ही होना चाहिए, कैरेक्टर के और इसके बैकग्राउंड में होना चाहिए। ये खाली खाली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटीरियर का ही पार्ट है, ये वाला। ये चीज आएगी यहाँ, सॉरी इसको जाना है बैकग्राउंड में ना, बैकग्राउंड इसके बैकग्राउंड हमें एक्चुअली इसको मैंने अलग से करना चाहिए कि ये बैकग्राउंड ये बोल रहा हूँ नहीं, ऐसा आना चाहिए, फिर पैर तो कट जाएगा और ये बैकग्राउंड हो गया, ये फोरग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, ये फाइनल मर्ज ये कितना है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा इसमें ये है ना, यहाँ पर ये एक चीज़ ये आ गई, इसके ऊपर में ये लग जाएगा ना, इसके ऊपर ये लग जाएगा। फिर ये जो आया इसके बैकग्राउंड में ये लग जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक तो नीचे उसकी सीट भी थी, वो भी लगा दी हमने। राइट, फिर इसके बाद और क्या क्या है यहाँ पे, ये भी है, ये भी इसकी जरूरत नहीं है भाई। ये धुआं है ना, ये सबसे टॉप पे लग जाएगा एक चीज। और मोड किया स्मोक, तो स्मोक मोड करने का ऐसा हो, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें क्या फिर अल्फा ऐसा है ना, तो अल्फा टिक किया जा सकता है, इसका बिटमैप लगा सकते हैं यहाँ पर, और बिटमैप से बोल सकते हैं कि ह्यूमन से अल्फा बना दो, है ना। तो इसने अल्फा बना दिया, तो अब रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना बिटमैप के दिक्कत होती है, बिना बिटमैप के देखो ऐसा नहीं है, बिटमैप है तो कोई दिक्कत नहीं। राइट, और फिर थोड़ा बहुत इसमें कलर करेक्शन हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा तुम लोगों को। लाइटिंग वाइटिंग ठीक हो सकती है इसकी, बड़ा आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं। It's 70%, 100%. क्या होगा इसको? 100%, ये आ गया।
तो ऐसे बनती है लाइव एक्शन मूवीज। इसमें भी एक लेयर और गायब है शायद। कोई लेयर है, ये भी ऐसे ही है। और हमने जो ऐड करी ना ये ऐसा है। हाँ ये वाली करी, ठीक है। ये थी और ये दोनों सेम ही लग रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसा बनाया जा सकता है। डन, इसमें कोई डाउट करके देखना है। काफी प्रैक्टिस करने को लोगों को। सर हाँ करके देखो उसको। सर उसमें ट्रैक कैसे हो गया सर, जो फुटेज था उसमें सर, क्या था? जो फुटेज उसमें लगा है सर वो ट्रैक कैसे हो गया? वो ऑलरेडी ऐसे ही था। ये तो बस हमने कंपोजिशन किया, बस वॉच किया हमने ऑलरेडी सब सी टाइपिंग के साथ पहले से आपको बस हमें कहाँ ही मिलेगा ये सब, हमें कहाँ मिलेंगे ये सब। ये मिलेगी बॉलीवुड camerawork.com। ये प्रैक्टिस के लिए इसमें रखा है। हाँ इसमें यही सारे शॉट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है ग्रीन स्क्रीन पेज, तो ये देखो यही कैरेक्टर की हो, और ये देखो नीचे आ जाओ, यहाँ से डाउनलोड किया था ये ना, यहाँ से डाउनलोड किया है। अच्छा इसके बाकी फाइल्स उसी के साथ ही है नीचे। नीचे सारी फाइल्स हैं, ये रही सारी फाइल्स। अच्छा इसमें पेमेंट डाउनलोड होता है, उन्होंने रेफरेंस भी तरह का सबको दे रखा है, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। और भी हैं, और भी काफी सारे, ठीक है। hollywoodcamerawork.com। ठीक है, तो ये देखो फिर आज की 28, तो अंकित है, अमन है और आकाश है। चलो फिर